अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे, अपने बच्चों और बड़ों और बुज़ुर्गों के साथ। तो आज के व्लॉग में ये हो रहा है कि इस वक्त मॉर्निंग है, नाश्ता बन रहा है और चाय वगैरह सर्व कर रही थी। तो बस आज का दिन इस तरह हुआ कि एक दो दिन से जैसे कि मौसम चेंज हुआ, सर्दी आ गई है, तो बस तबीयत काफ़ी डल चल रही थी और बिल्कुल व्लॉग बनाने का दिल भी नहीं चाह रहा था। लेकिन मैंने कहा कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ कर ही लिया जाए। तो अब ये है कि ये मैंने कल आपको दिखाया था, वेजिटेबल्स ली थी, तो मैंने ये ली थी सब्ज़ियाँ। तो अब वो सब्ज़ियों का ये है कि सब्ज़ियाँ तो मैं रख ली फ्रिज में। ये जो ग्रीन होती हैं ना लीव्स वाली चीज़ें, इनको अगर आप कागज़ में रैप करके रखें ना, तो ये वो जैसे पानी सा छोड़ देती हैं और गल जाती हैं, उससे बचत हो जाती है। तो अब आज मैंने पुदीने की चटनी बनानी थी, क्योंकि अगर इसको मैं एक दो दिन नहीं बनाती, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बिज़ी होती हूँ और ले लेती हूँ ये चीज़ें और नहीं टाइम मिल रहा होता पुदीने को, क्योंकि पुदीना थोड़ा टाइम लेता है, ज़रा एक एक पत्ते इसके अलग करने होते हैं। तो जो वो धनिया तो होता है ना कि आप फ़ौरी यूँ कट कट करते हैं, डंडियाँ छोड़ के पत्तों वाली जगह कट हो जाती है, तो ये काफ़ी टाइम लेता है। तो मैं अक्सर ही ख़रीदती हूँ और फिर मुझे नहीं टाइम मिलता कि मैं उसको बनाऊँ, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली मैं अकेली ही होती हूँ, सब कुछ करना है। बेटियाँ भी काफ़ी छोटी हैं, फिर उन्होंने पढ़ने भी जाना, फिर बच्चे आके खेल में लग जाते हैं। तो अभी मैंने उनको कोई ख़ास ज़िम्मेदारियाँ दी नहीं हुई, सब खुद ही हैंडल करना होता है। बेटे भी लड़के हैं, वो अपना बिज़ी होते हैं। वो सास मेरी हैं, वो काफ़ी एजड है, मतलब उनसे मैं इस तरह के काम तो नहीं लेती कि आप घर के कामों में हिस्सा लें। उनको बहुत सालों से, जब से मेरी शादी हुई है, मैं खुद ही सब हैंडल कर रही हूँ। तो वो फिर ये होता है कि बाज़ काम बाज़ औक़ात मुझसे नहीं भी हो पाते, मतलब पड़े ही रह जाते हैं, तो अक्सर ही मेरा रह जाता है। तो आज बस मैंने हिम्मत की, बना लिया और अब शाम में खाना वाना खा लिया था। तो उसके बाद ना मेरी बेटी यहाँ फरमाइश कर रही थी, ख़ास तौर पे छोटी, कि गोलगप्पे बना दे, क्योंकि बच्चे लेते हैं बाहर से। तो वो फिर ये होता है कि जर्म्स होते हैं, मैं नहीं प्रेफर कर रही होती कि छोटे बच्चे बाहर की चीज़ें खाएं। पता नहीं एक आधी दफ़ा मुझे पता नहीं चला, गलती से ऐसे ही बच्चों ने ना बाहर से खेल रही थी रोड पे, बच्चियां नेबर्स की भी और ये लोग भी, तो इन्होंने लेके ना गोलगप्पे खा लिए। अब तब से मसला बड़ा होता है कि जी हमें बहुत अच्छे लगे, ख़ास तौर पे उसका खट्टा। तो हम घर में, अब वो जब भी गुज़रता है लेना है, मैंने कहा यार तुम लोगों को पता नहीं है किस तरह बना के लाते हैं, तो मेहरबानी करो, मैं नहीं लेके दे रही। अब फिर मुझे घर में बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चियाँ लड़कियाँ आपको पता है चटपटी चीज़ें। तो अब मैंने फिर उसकी सारी घर में मेकिंग शुरू की है। तो मैंने ना फिर मेरा ये होता है कि मुझ पे इतने काम होते हैं घर के कि मैं, मतलब बच्चे बड़े हैं, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना होता है, किसी ने कॉलेज जाना होता है, किसी ने एकेडमी कोई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो वो फिर ये होता है कि आपके पास सबको किसी का अलग टाइम है खाने का, किसी का अलग, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप हर चीज़ को पूरे प्रोटोकॉल के साथ कर पाएँ। तो अब ये जो इस किस्म की डिशेज़ मैं हाथ ही नहीं डालती इनमें, कि बहुत टाइम लेती हैं। तो अब फिर मैंने ना बहुत सोच के इसका ईज़ी तरीका ढूंढा है। अब ये मेरे पास आलू फ्रिज में बॉयल पड़े थे, ये मैं आलू वैसे उबाल के रख लेती हूँ, जैसे अगर किसी को आलू का परोठा चाहिए हो कुछ, तो या कोई चने बॉयल पड़े हुए हैं तो चाट ना दी, तो ये एक दो दिन मैं चला लेती हूँ। तो अब ये मैंने सुबह वैसे ही बॉयल किए हुए थे, आज आलू के परोठे बने थे, बाकी आलू मैंने रख लिए हुए थे। तो ये अब मैंने बस आलू लिए हैं, इसमें चाट मसाला और वो थोड़ा सा पुदीने वाला जो सुबह चटनी बनाई थी वो भी डाल दी, प्लस इसमें केचप भी डाल दी, इसमें काली मिर्चें भी कूट के, सब कुछ इसको काफ़ी मज़े का कर लिया। क्योंकि वो चने नहीं बच्चे पसंद करते मेरे, मतलब बेटियों ने ही खाना था, लड़के तो मेरे इस तरह की चीज़ें खाते नहीं हैं। तो इसी में मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि टेबल पे आप आलू और मसाले अलग अलग रख रहे हो, चटनियाँ अलग रख रहे हो, ये मीठी चटनी है, नमकीन। मेरी आदत है कि मैं अगर भल्ले भी बनाऊँ या मैं सूप भी बनाऊँ जिनमें अलग अलग चीज़ें टेबल पे सर्व होनी होती हैं, कि ये सोया सॉस है, ये फ़लानी सॉस है,
तो वो मुझे ये सब बहुत मुश्किल लगता है कि बच्चे चूँकि छोटी बेटियाँ भी हैं, बच्चे बड़े उनके पास तो इतना होता ही नहीं, वो कहते हैं मम्मा पकड़ा दें आप डाल के हमें। तो वो फिर अब अलग-अलग पहले टेबल पे सब सर्व करो, फिर उनको मिक्स करो। मुझे पता ही होता है घर वालों को क्या टेस्ट है। मैं सब कुछ एक ही डोंगे में सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके उठा के डाइनिंग पे ले जाती हूँ। तो इसका भी मैंने यही किया कि जो चीज़ें अलग-अलग सर्व होनी होती हैं, ग्रीन चटनी या मीठी चटनी तो खैर मैंने इस दफ़ा नहीं बनाई। वो मैंने कहीं देखा था किसी वीडियो में कि केचप भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें दही में ही डाल दी हैं और बस उसी में, दही में नहीं सॉरी आलूओं में, और साथ खट्टा बना लिया। खट्टे के लिए भी पहले इमली भिगो दी, फिर उस खट्टे में पुदीना जो मैंने सुबह चटनी बनाई हुई थी वो डाल दी, और उसमें थोड़े बहुत स्पाइसेस वो तवे पे ना उसको फ्राई करके डालते हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, और जो दड़ला मिर्च होती है ना लाल, हल्की सी उनको तवे पे सेक लेते हैं हल्का सा, तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। वो सारा ग्राइंड करके ना वो मसाला मैंने इसमें डाला था, उसकी वीडियो नहीं है बनी। तो खट्टा भी बहुत अच्छा, बिल्कुल बाज़ार जैसा। और आलूओं पे जब मैंने वो डाली है ना पुदीने की चटनी और ये इमली की जगह वो केचप, तो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ गया, जैसे कि रियल बाज़ार का वाला ही बना। अच्छा अब मैं इसके बाद अपनी वॉइस ओवर बंद कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे गुड बाय करती हूँ, क्योंकि इस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।